काफी अच्छा पढ़ाया भी, आप लोगों से लगातार जुड़े हुए हैं। हमने बात की तो सर ने भी कहा कि इस मुद्दे पर लाइव आए हम, क्योंकि एक विद्यार्थी का मैसेज पीस सर मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे आवाज नहीं जाएगी लेकिन अपने बाद में। सबसे पहले यह सवाल था कि आप आवाज नहीं उठा रहे, तो मां करणी की औरण परिक्रमा थी और हर बार जाते हैं, तो वहां चला गया 2-3 दिन। आपको पता है कि एक दिन चलने के बाद अब 80 साल की उम्र में 4-5 दिन तो बेड रेस्ट ही हो जाते हैं, बुढ़ापा भी तो आ गया ना। तो करणी माता के पास चले गए, भाई हमारे से जुड़े हुए सबका जो है बेड़ा पार करवाएं। तो वहां से आने के बाद एक विद्यार्थी का बहुत बड़ा मैसेज आया पीस सर, उसने ये लिख रखा था कि 10,000 राजस्थान पुलिस, 6500 पशु परिचर, 3,000 पशुधन सहायक, 3800 पटवारी, 4400 एलडीसी वाले, 3,000 फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वाले 3,000, 900 जेल प्रहरी, 500 लाइब्रेरियन, 900 पदों पर समथिंग ग्राम विकास अधिकारी, 1,000 आरएस, 2,200 वाहन चालक, 500 परिचालक, 5,000 पद अन्य छोटी मोटी वैकेंसी मान लो। यानी इन सब ने फोर्थ ग्रेड का पेपर दिया। अगर आप 1.5 गुना का रिजल्ट नहीं निकालते हो तो ये बच्चे लगभग सिलेक्ट हो जाएंगे। टोटल को मिलाकर अपने जोड़ करेंगे तो 40,000 पद तो ऐसे ही खराब हो जाएंगे लगभग। फिर 1.5 गुना का क्या मतलब रहेगा? सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट दुगना ही निकलवाना, जिससे वेटिंग में भी फायदा हो जाएगा, सीट भी खराब नहीं होगी। ये हमारी बात आलोक राज जी तक पहुंचा देना। अब एक विद्यार्थी का मैसेज था कि आलोक राज जी तक अगर ये बात पहुंचाई जाए तो सोशल मीडिया के माध्यम से, अब पता नहीं वो हमें देखते हैं या नहीं देखते, पर हमारे साथी हनुमान किसान उन तक मैंने ये बात पहुंचाई कि आप जो है कैसे भी करके इनकी बात को माने, क्योंकि आप इसका जो है 2 गुना का रिजल्ट जारी करें। जैसा आप सभी को मालूम है कि पहले हमने मांग उठाई थी और उसमें लगातार प्रयास किया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो है जीके का वेटेज बढ़ाया जाए। इस मुद्दे पर मैंने हनुमान किसान जी से भी बात की, पर उन्होंने कहा कि सर एक साथ 53,749 की भर्ती जो है सरकार के द्वारा निकाली गई है, इसमें जो पदों की मांग है वो विद्यार्थियों की जायज है, क्योंकि वो हमेशा रहती है, क्योंकि एक विद्यार्थी चाहता है कि मैं जल्द से जल्द कोई भी सेवा में चला जाऊं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि सर सरकार इस बात को मानेगी। फिर अब स्टूडेंट तो कहेंगे नहीं सर आपने बात नहीं मानी तो हम क्या करें। तो फिर मैंने कहा चलो मैं लाइव आकर बोलता हूं, आलोक राज जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने हमारे जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को कुछ नहीं दिया इस भर्ती के अंदर, तो कम से कम यहां पर कुछ पदों में जो है बढ़ोतरी देकर इनको एक रोजगार और मिल जाए तो ये खुश हो जाएंगे। बाकी अगली भर्ती में जैसा हो वैसा ठीक रहेगा। तो फिर सर आपका इसमें क्या कहना है विद्यार्थी हित के अंदर कि ये होना चाहिए? क्योंकि देखो यहां पर भी न्यूज के अंदर भी आया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 1.5 लाख पद खाली, 11,000 से अधिक पद तो 2 महीने में रिक्त हुए, सब जगह पता है। और थर्ड ग्रेड की मांग तो इतनी ज्यादा हो रखी है डीपीसी को लेकर, लेकिन अभी तक पद बढ़ोतरी की जो मांग है वो नहीं हुई है, ठीक है। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के भी यहां पर खाली देखो 24,015, ठीक है, खाली पद दे रखे हैं यहां पर 24,000। हम ऐसे कोई बिना मुद्दे के ऐसे नहीं है कि हाँ ठीक है बच्चों को आप ये कर दो, वो नहीं। आपने अखबारों की ये न्यूज है और यहां पर लिखा हुआ है जब इतने पद खाली हैं फिर करना क्या है। वो एक दिन आपने तो कहा था कि हर युवा को रोजगार देगी नई सरकार, तो फिर ये होना चाहिए। तो फिर सर आपका इस पर क्या कहना है? एक बार आप इस पर थोड़ा सा बच्चों को समझाएं। देखो पहली बात तो ये है कि बच्चे जो हैं वो अपनी तरफ से सदैव जायज ही मांग करते हैं, कोई ऐसी नाजायज मांग नहीं है। मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत के आधार पर उनको नौकरी मिल जाए सर, यही मांग है। अब बिना मेहनत करने वाला बच्चा कभी नहीं कहता कि सर ये कर दो वो कर दो। जिस बच्चे ने मेहनत की है और जो उस सीमा पर खड़ा है कि नौकरी लग भी सकता है और एक आध नंबर से रह भी जाए, वही बच्चे हमेशा डिमांड करते हैं कि सर हमारे लिए कुछ उपाय किए जाए, हमने इतनी मेहनत की है। दूसरी बात यह है कि यह बिल्कुल वैधानिक मांग है भी अगर 24,000 पद खाली हैं और आपने इतने लंबे समय बाद मात्र एक ही भर्ती चतुर्थ श्रेणी की दी है, तो उसके पद क्यों न बढ़ाए जाएं, ताकि जो सभी साथी हैं जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की है वो चयनित हो सकें और अपना भविष्य उससे भी ज्यादा अपने परिवार अपने मां बाप की अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। दूसरी बात यह है सर, यह बिल्कुल वाजिब बात है। यहां आप देखिए पहली बात, सबसे ज्यादा मैसेज मैं देख रहा हूं भी लड़कों के आ रहे हैं। लड़कों के मैसेज भी सबसे ज्यादा रीट वाले बच्चों के आ रहे हैं कि सर आपने प्रथम श्रेणी तो 50% आरक्षण दे दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारी बहनें हमारी बेटियां वही लगेंगी, लेकिन इसका मतलब यह है कि अब हमारे लिए केवल L2 बचा था, लेवल 2 की सीटें ही नहीं दी, सीटें ही नहीं दी। दूसरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे पद बढ़ाने से ज्यादा मांग जायज ये लगती है सर एक बच्चे
ये कह रहा है भी इतने पदों पर जो बच्चे फाइट कर रहे थे और जिनकी सुप्रीम तैयारी थी वो सब क्रीम फिर इस 40,000 में चयनित हो जाएगी। अगर ये 1.5 गुना ही रिजल्ट निकालेंगे और बाद में जो बच्चे इनमें चयनित हो जाएंगे वो तो इनमें चले जाएंगे, तो ये बाकी सीटें तो खराब चली जाएगी।